और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडोत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जियो। पंत रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी की जीवन गाथा सरवण कर रहे हो। कुछ समा होर उन्हां दे जीवन दे दर्शन कर सकीए। उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमन प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जिन्हों ने गुरबाणी के आधार पर अपने जीवन नूं पहले बनाया। उन्होंने खुद पहले आप गुरबाणी की कमाई की है, फिर संगतां नूं उपदेश दिता है। मस्कीन साहब जी ने भी कभी सोचा नहीं सी कि कथा मेरी उपजीविका का साधन बन जाएगी, लेकिन कथा नूं मस्कीन जी ने हमेशा भगती करके किया है। माया का साधन नहीं बनाया कभी भी। और कथा ऐसे सहज विच करते सन। एक एक शब्द जिहड़ा है उस संगत के हिरदे विच उतर जाता सी। एक एक शब्द जैसे मैं कल अर्ज की सी कि कई लोग खाली फायर करते हैं, कई लोग भरी हुई बंदूक नाल फायर करते हैं और निशाना साधन दी उन्होंने साधना की होंदी है। हवा च फायर नहीं करते हैं। मस्कीन साहब जी दे बोल एक एक बोल संगतां दे हिरदे तक पहुँचदा सी। और यही कारण है कि जिथे आम संगतां प्रभावित होंदियां सन, मस्कीन जी की कथा तो बड़े बड़े वड्डे महापुरुष संत महंत योगी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब प्रभावित होंदे सन उन्हां दी कथा तो। ऐसे बोल बोलते सन। बहुती कथा दे विच उन्हां दा अपना अनुभव बोलदा सी। शाब्दिक अर्थ ते ग्रंथां विच मिल ही जांदे ने, पर गुरबाणी दे अर्थां दा कोई अंत नहीं है, बेअंत है। मस्कीन साहब जी जद बोलते सन तो एक एक सबजैक्ट दे उत्ते एक एक पॉइंट दे उत्ते कई कई दिन तक दास नूं इत्थों तक भी संगतां ने दस्सिया कि इक्को ही पंक्ति दे उत्ते एक एक महीने तक कथा करते सन। मस्कीन जी एक महीने तक बोलना, ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता है। मेरा ऐसा मनना है कि मस्कीन जी ने संसार ते आउणा नहीं सी,
पर गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उन्हों की ड्यूटी ला के उन्होंने भेजा है, जाओ संगतां नूं कथा सरवण कराओ, सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार करो। ये जरूर सतगुरां ने उन्हों की ड्यूटी ला के तो उन्होंने संसार विच भेजा है, क्योंकि ऐसे बोल किसी आम व्यक्ति दे नहीं हो सकते हैं। बड़ियां सुंदर पंक्तियां ने एक शायर दियां, वो कहंदे बात ही बात का अंदाज बदल देती है, वरना जहाँ में कोई नई बात नहीं होती। गल करन दा अंदाज, बंदे दा किरदार, गल दी अहमियत नूं इतना वधा देंदा वे, शब्दां दे नाल गल विच इतना वजन पै जांदा है, जिहड़ा भी सुणदा है वो हैरान हो जांदा वे। गल्लां ते उही ने जो आदि काल तो चलियां आ रहीआं हन, पर किसी का जीवन इतना उच्चा ते सुच्चा होंदा वे। जैसे एक कहावत या एक साखी बाबा फरीद जी दी असी सुनते हाँ कि बाबा फरीद जी दी माता लैके गई सी बाबे फरीद नूं भी ये गुड़ बड़ा खांदा वे, शक्कर बड़ी खांदा वे। उन्हां महापुरुषां ने आख्या भी 2 दिन बाद लैके आवी। जब 2 दिन बाद लैके गए, उन्होंने आख्या भी पुत्र शक्कर ना खाया कर, ये ठीक नहीं है। तो माँ ने आख्या ये गल तो मैं भी कह सकती सां और कह रही हाँ इसनूं, ये गल तुसी परसों भी कह सकते सो, अज क्यों बुलाया है। महापुरुषां ने आख्या पहले मैं भी खांदा सा, पहले मैं आप उसनूं छोड़िया तो हुण इसनूं मैं क्या वे। और उन्हां दे कहण दा असर बाबा फरीद जी ते होया। फिर मस्कीन जी ऐसे ढंग नाल ऐसी कथा करते सन कि किसी दी हिम्मत नहीं सी होंदी कि उठ के चला जावे। किसी दी अज भी उन्हां दे जाण तो बाद लखां स्रोता ने उन्हां दे जिहड़े रोज़ यूट्यूब ते, कदी फेसबुक ते, व्हाट्सएप ते उन्हां दीयां कथावां नूं हुण भी सुणदे ने, रेगूलर सुणदे ने। हुण भी इतने स्रोते ने उन्हां दे, क्योंकि उन्हां दी कथा दा अंदाज ही कुछ होर सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे समय दे विच अमृत वेले एक सिख जिथे दरबार लगदा सी, सुखमनी साहब दा पाठ करदा पिया। ते सुखमनी साहब दा पाठ कुछ ऐसी लय विच करदा पिया, थोड़ा समय तो लेट हो गया। वो आखिरी अष्टपदी रह गई सी पढ़न वाली, ते रागी जत्था उत्थे पहुँच गया और उन्होंने आख्या भी तू पाठ बंद कर, हुण साडा कीर्तन दा समा हो गया, साडी ड्यूटी है कीर्तन करन दी। उस पाठ करन वाले ने आख्या भी आखिरी अष्टपदी रह गई है तो मैनू कर लैन दिओ, फिर तुसी कीर्तन करना। रागियां ने आख्या भी नहीं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का हुक्म है, इस वक्त साडा कीर्तन का समा हो गया, अगर 1 मिनट भी असी लेट होए तो फिर असी गुनाहगार होवांगे। 1 मिनट भी अगर लेट होए तो हुण तो सानू पता ही नहीं ना लगता कदों सवेरे अमृत वेले दिन चढ़ जाता है, नितनेम किस टाइम करना है तो किस टाइम ते पहुँच जाता वे, कुछ पता ही नहीं लगता। असी कदी सोचिया ही नहीं कि असी गुरु दे देणदार हो जाने आ, कदी विचार ही नहीं आया इस तरह का। समय की असी कदी कदर ही नहीं की है। उन्हें आख्या भी साडा ते फर्ज है कीर्तन करना, गुरु का हुक्म है, गुरु का हुक्म असी मनना है, तो असी तो हुण कीर्तन करन लगे हाँ, तो पाठ करना है तो कर, नहीं करना तो ना कर। वो आखे मैनू रस बड़ा आउंदा पिया, तुसी पाठ करन दिओ मैनू। रागिया ने कीर्तन आरंभ कर दिता। जिहड़ा पाठी सी जिस वक्त दरबार सजिया ना,
तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों में शिकायत की भी महाराज जी तुहाडे जिहड़े रागी ने ना ये बहुत वड्डे गुनाहगार ने। मैं पाठ कर रहा सा, आनंद बड़ा आ रहा सी मैनू, इन्होंने मैनू पाठ पूरा नहीं करन दिता है। महाराज इन्हों जरूर तुसी सजा दिओ, ये गुनाहगार ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने संगतां नूं संबोधित करदियां होया महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, यथा कूप की खेती होए, सिंचत नीर हरी कर सोए। भी जिहड़ा ये पाठ है ना, पाठ करना जो असी बाणी पढ़ते हाँ, पाठ करते हाँ, इस तरह समझ लो जैसे किसी खूह दे नाल किसी खेत नूं सिंचिया जावे, किसी खेत नूं पानी दिता जावे। महाराज कहंदे ने खूह दे नाल केवल एक खेत नूं ही सिंचित किया जा सकता है, उन्होंने हरा भरा किया जा सकता है, दूजे तीजे खेत नूं नहीं कर सकते तुसी। तो खेत विच पानी इतना है, एक खूह दे नाल कितनी क जमीन नूं तुसी सरसब्ज कर सकोगे, पानी मुक जाएगा। पाठ करना इस वास्ते ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू पर्सनल भगती दिती है। आप बीज आपे ही खाओ, आप ही सिमरन करो तो आप ही उसका आनंद लवो। हुण पाठ भी कई तरह के संगत दे विच भी करन लग पे ने, मेरे ख्याल नाल ठीक नहीं है, क्योंकि संगत विच पाठ करना, दो बंदे लेट हो गए, दो उस तो बाद आए, दो उस तो बाद आए, जिहड़े बाद विच आए उन्हां दा ते पाठ छुट गया ना। फिर या तो सारे इक्को ही समय दे विच बैठ के करन तां ते गल बनदी है, पर पता नहीं किस तरह ये रिवाज निकलिया है। हालांकि ये पर्सनल बंदगी है, अपनी आप करन वास्ते है। महाराज कहंदे ने इस पाठ दे नाल अपने हिरदे नूं वध तो वध एक दो होर तुसी उन्हां नूं तृप्त कर सकदे हो, बहुतिआं नूं नहीं कर सकदे हो। यथा कूप की, कूप कहंदे ने खूह नूं, यथा कूप की खेती होए, सिंचत नीर हरी कर सोए, कीर्तन आहे मेघ की बरखा, बरखत होए सब जीवन हरखा। तो जड़ा कीर्तन है ना, ये मूसलाधार बारिश है, जिवें तेज बारिश आती है ना, जिस किसी ने संभाल कीती उहदा खेत हरा भरा हो जाएगा, नहीं संभाल कीती तो फिर जिवें बरसात का पानी सारा रुड़ जाता है ना, बस इसे तरह ही रुड़ जाता है। कीर्तन नूं कहंदे ने महाराज कि ये मूसलाधार बारिश है, जिसने किसी ने संभाल कर ली उहदा हिरदा सरसब्ज हो जाएगा, बाकी तो सब रुड़ ही जाता है। और तुसी देखते हो समागमां दे विच कीर्तन बहुत हो रहे ने, रागी बहुत कीर्तन कर रहे हैं, टीवी चैनल अनगिनत हो गए ने, लाइव चल रहे ने, रागी जत्थे बहुत हो गए ने, पर कितने क लोग ने जिहड़े संभाल कर रहे हैं उसकी। 2 दिन समागमां दे विच भीड़ आउंदी है, उस तो बाद फिर कुछ पता भी नहीं आउंदा कौन कित्थे है, किसे दे हिरदे नूं रंग लग्गा है कि नहीं लगा है, कुछ पता नहीं होंदा है। महाराज जी कहंदे ने कीर्तन मूसलाधार बारिश है, फिर सुनो महान कथा को फल है। सतगुर कहंदे ने कथा दा फल महान है, सुनो महान कथा को फल है, झड़ी लाए जिम बरखत जल है। तो जिहड़ी कथा है ना, एक कथा नूं इस तरह समझ लो कि जैसे साउण भादरों दे विच झड़ी लगदी है ना, बरीक बरीक कणियां जदों डिगदियां ने, कथा नूं इस तरह समझ लवो। वो जितनियां बूंदां आकाश विचों डिगदियां ने ना, वो व्यर्थ नहीं जांदियां हन,
सुनो महान, कथा को फल है, चढ़ी लाए जिम बरखत जल है, थिमक थिमक बूंदी जह पर है, तै अवनी अपने में तर है। अवनी कहते ने धरती नूं। छोटियां छोटियां बूंदां जिहड़ियां साउण भादरों दियां झड़ियां दे विच जदों पैंदियां ने धरती दे उत्ते, धरती उन्हां सारियां ही बूंदां नूं अपने विच समेट लैंदी है। महाराज कहते ने कथा नूं इस तरह समझ लवो जिवें साउण भादो दी झड़ी लगदी है, एक भी बूंद कोई बेकार नहीं जाती है, एक भी बूंद। तो मस्कीन साहब जी दे कथा ही इस तरह करते सन जिवें साउण भादो दी झड़ी लग जाती है। बस ऐन एक एक शब्द हर एक दे पल्ले पै जांदा सी। हिंदी भी इतनी अच्छी बोलते सन कि हिंदू श्रोता मुस्लिम श्रोता सब आके उन्हां दी कथा दे विच बैठ जाते सन अपने आप ही। ताई महाराज ने आख्या कि सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। मस्कीन साहब जी दा कथा करन बैठ जाते सन ना, तो फिर संगतां पता नहीं कित्थों आ जांदियां सन। जिवें कल मैं गल सुनाई सी साधु सिंह जी भोरा साहब कहंदे ने पता नहीं मस्कीन जी ने किहड़े मंत्र सिद्ध कीते ने, इतने लोग कित्थों आ जाते ने, कुछ पता ही नहीं चलता है। और किसी की हिम्मत नहीं कि उठ के चला जाए, क्योंकि कथा सुनदियां सुनदियां कईयां दे तां तपदे होए हिरदे ठंडे हो जाते सन, ठंड पै जाती सी उन्हां नूं। कई लोगों के मन दे विच जो संशय होंदे सन गुरबाणी दे प्रति जां होर कई धार्मिक संशय जो मन विच पैदा हो जाते सन, मस्कीन साहब जी की कथा सुन के आपे निवृत्त हो जाते सन वो अपने आप ही। कईयां दे अंदर सवाल होंदे सन बई मैं ये पुछां, कथा दे विच आपे सवालों के जवाब मिल जाते सन कईयां नूं, बहुत सारियां नूं। फिर कई जो धर्म के मार्ग ते भटकते होंदे सन, जो रस्ते तो थिड़के होंदे सन, कथा सुन सुन के मस्कीन साहब जी दी ते सीधे रस्ते ते पै जाते सन। और बहुत सारे तो मंजिल तक पहुँच जाते सन, बहुत सारे ऐसे महान कथावाचक ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी एवें नहीं कि बड़े बड़े संत महंत उन्हां को ला के जुड़ते सन, एवें नहीं सी वो कोई। उन्हां दी कथा दा कुछ अंदाज ही वखरा सी। उन्हां दी कथा दे विच अनुभव बड़े सन, अगम्मी गल्लां उन्हां दियां जद संगतां सुणदियां सन हिरदे ठर जाते सन, ठंड पै जाती सी। यही कारण है कि सिख कौम दे वड्डे वड्डे स्थानां दे उत्ते जैसे गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल, सीसगंज साहब, पटना साहब, तखत श्री, सचखंड, अबचल नगर, हजूर साहब, ऐसे स्थानां ते मस्कीन साहब जी नूं बुलाया गया। उत्थे तुसीं उत्थे कथा करो आके। कुछ पंथ दियां महान शख्सियतां ने अपने फर्ज निभाए भी ऐसा कथावाचक साडे वड्डे स्थानां दे उत्ते जद कथा करे वध तो वध संगत तक लाभ पहुँचे, वध तो वध। इहदे विच बहुत वड्डा रोल अदा किया सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी ने, क्योंकि बॉम्बे दे विच सरदार जयमल सिंह जी की बच्ची का विआह सी। उत्थे मस्कीन साहब जी भी पहुँचे सन उत्थे, और सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी भी पहुँचे। वो बड़े अमीर परिवार है, बहुत अमीर परिवार, और पंथ दियां महान हस्तियां का बड़ा सत्कार करते सन। उन्होंने काफ़ी इस तरह दियां हस्तियां नूं बुलाया होया सी उत्थे, बहुत सारियां। मस्कीन जी भी जद पहुँचे तो उत्थे एक
बहुत वधिया आलीशान होटल दे विच रिहाइश का प्रबंध किया सी उन्होंने, बहुत वधिया। जब मस्कीन जी उत्थे पहुँचे तो मस्कीन जी नूं भी उत्थे ही लैके गए। मस्कीन जी ने आख्या भी मैं इत्थे नहीं ठहरना है, मैं ठहरांगा गुरु नानक दे चरनां दे विच। बड़ा परिवार ने जोर लाया भी सारियां दा इंतज़ाम इत्थे कीता है, वधिया इंतज़ाम है, तुसीं इत्थे ही ठहरो। मस्कीन जी ने आख्या नहीं, मैं ठहरदा हाँ गुरु नानक दे चरनां विच, मैनूं गुरुद्वारे दे विच ही कमरा दे दिओ, बस मैं उत्थे ही रहना है। सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी इस तो बहुत प्रभावित होए हो। कमाल दा नौजवान है, लोग तां होटल लभदे ने, वध तो वध सुख लभदे ने, इहदी इतनी शरधा इतनी भावना, गुरुद्वारे विच ठहरना, गुरु दे चरनां दे विच ठहरना है। सवेरे जद मस्कीन साहब जी कथा करते सन तो ज्ञानी अनूप सिंह जी बहुत ही रंगी हुई आत्मा, जो मस्कीन साहब जी दे भरा ही सन, वो भी डिस्ट्रिक्ट बन्नू दे रहण वाले, बिल्कुल सक्के भरावां वर्गा प्यार सी। ज्ञानी अनूप सिंह जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो शब्द पढ़ते सन ते मस्कीन जी कथा करते सन। ते सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी संगत विच बैठ के ते सुनते सन। जब उन्होंने मस्कीन जी की कथा सुनी बड़े प्रभावित होए, बहुत प्रभावित। जैसा नौजवान, इतने अनुभव, इतने उच्चे ते सुच्चे बोल, दलीलां जिस दियां आसमान नूं छूंदियां ने, बहुत प्रभावित होए हो। उन्होंने आख्या भी मस्कीन जी तुसी दरबार साहब नहीं आउंदे, अमृतसर नहीं आउंदे। मस्कीन साहब जी दे मुख तो सुभावक ही बचन निकलिया, क्योंकि मस्कीन जी जवान सन ते सिंह साहब बजुर्ग अवस्था सी उन्हां दी। मस्कीन जी दे मुख तो बचन निकलिया भी पिता जी आउंदा तां हाँ, जद जम्मू कश्मीर जाईदा 2-4 दिन जरूर गुरु रामदास महाराज दे चरनां विच मत्था टेकदा, असीं उत्थे रुकदे हाँ रोज़। कथा नहीं कीती कदी। मस्कीन जी कहन लगे मेरे वर्गे नूं उत्थे किन्ने टाइम देना है, क्या मैं इस लायक हाँ कि उत्थे कथा कर सकां। सिंह साहब ने आख्या नहीं, ये साडा हुक्म है कि तुसी दरबार साहब जरूर आओ और सानू मिलो और कथा का प्रोग्राम बना के आओ उत्थे। ज्ञानी अनूप सिंह जी के कहण के मुताबिक 1971 दे विच दरबार साहब जाण का प्रोग्राम बनाया गुरु रामदास महाराज जी के गुरपुरब ते। मस्कीन जी ने जद कथा आरंभ की, पता नहीं कित्थों संगतां इतनियां पहुंचियां उत्थे, प्रबंधक भी देख के बड़े हैरान होए। प्रबंधक भी अकाल तख्त साहब दे जथेदार सन सिंह साहब साधू सिंह जी पौरा, प्रधान उस वक्त सन टोड़ा साहब। उन्होंने जब देखा भी कमाल की कथा करते हैं, संगत विच बड़ी प्रभावित है। समाप्ति वाले दिन स्टेज सकत्तर नूं अपने कोल बुला के सिंह साहब, टोड़ा साहब ते जथेदार जी ने, सैकटरी होंदे सन अविनाशी सिंह जी, उन्होंने कोल बुला के आख्या भी माइक दे उत्ते बोल के सारी संगत दे सामने मस्कीन जी कलों प्रण लवो कि हर साल गुरु रामदास महाराज दे गुरपुरब ते तुसी इत्थे पहुँचोगे और किधरे नहीं जाओगे तुसी। जज सकत्तर साहब ने संगत दे विच इस तरह की अनाउंसमेंट की कि जथेदार जी का और तोड़ा साहब का सिंह साहब जी का हुक्म है कि आप प्रण करो कि हर साल गुरु रामदास जी के गुरपुरब ते इत्थे पहुँचोगे। संगतां ने इतने जकारे बुलाए कि सारे स्थान नूं गुंजायमान कर दिता। तो मस्कीन साहब जी का भी मन भर आया। मस्कीन जी कहते हैं कि मैनू
इंज लगदा पिया जैसे गुरु रामदास जी ने मैनू बुलाया है इत्थे। करोड़ों सुखां तो भी वध सुख उस वक्त मिलते ने जब गुरु किसी नू आवाज़ मारे। और वाकई ये कोई सिंह साहब जी या जथेदार जी उन्हां दा बुलावा नहीं सी, ये गुरु रामदास महाराज दा अपना ही बुलावा सी उन्हां दा। क्योंकि वो पातशाह तुम दयाल कृपाल कृपानिध पतित पावन गोसाई कोट सूख आनंद राज पाए मुख ते निमक बुलाई। करोड़ों सुखां तो भी वध सुख मिलता है जब गुरु किसी नू आवाज़ मारदा है। मस्कीन साहब जी ने आख्या मैनू इंज लगदा पिया जैसे गुरु रामदास जी ने मैनू आवाज़ मारी है। मैं प्रण करदा जिथों तक मेरे श्वास चलणगे गुरु रामदास महाराज दे गुरपुरब ते मैं इत्थे हाज़री भरिया करांगा। और संगतां ने फिर बहुत जकारे बुलाए। और गुरुद्वारा फंड दे विचों कदी माया नहीं लवांगा, ये मस्कीन जी दी विशेष करके उन्हां दी सिफत सी है। मस्कीन जी इतने प्रचार दे साधन भी नहीं सन, पर मस्कीन साहब जी जदों गुरु रामदास महाराज दे गुरपुरब तो लैके ते दिवाली तक कथा करते सन ना, पता नहीं कित्थों संगतां पहुँच जांदियां सन। मैनू अमरीक सिंह जी दस रहे सन कि ट्रालियां भर भर के संगतां दियां पिंडां दे विचों पहुँच जांदियां सन। जिहड़ी बहण वाली जगह है ना पहले इतनी वड्डी नहीं सी, जो हुण असीं हाल देखते हैं ना उत्थे इतना वड्डा नहीं सी है। संगतां दा इकट्ठ देख के ही संत करतार सिंह जी ठट्ठे टिब्बे वालियां ने उन्होंने फिर वड्डा हाल बनाया जिहड़ा हुण असीं देखदे आए। इस वास्ते ही बनया कि संगत वास्ते जगह बहुत घट पै जाती सी, तां बनाया गया सी फिर। लेकिन मस्कीन साहब जी ने बखूबी अपने इस प्रण नूं निभाया। जिथों तक उन्हां दी जिंदगी रही कदी भी भावें विदेशों दे विच होण जां होर कई प्रोग्रामां ते किधरे भी बुलान, पर मस्कीन साहब दरबार साहब भी पहुँचा करते सन। कदी 15 दिन, कदी 20 दिन, महीना, एक बारी तो 40 दिन। गुरु रामदास महाराज का गुरपुरब और दिवाली विच 40 दिन का गैप सी विच 40 दिन लगातार कथा की, जिहड़ी हुण तुसीं कई बारी टीवी ते भी सुनते हो। तुसीं मस्कीन साहब जी नूं इसे तरह ही पंथ दे जिहड़े वड्डे वड्डे इतिहासक स्थान ने उन्हां स्थानां दे उत्ते बुलाया गया है। सीसगंज साहब मस्कीन जी नूं उत्थे भी विशेष तौर ते बुलाया गया। मस्कीन जी कथा करके संगतां दी सेवा कर रहे सन, ते जिथे भी जांदे सन ना, जिथे भी जाना है उत्थों दे हरमन प्यारे हो जाते सन, जिथे भी जान। क्योंकि गुरबाणी का फरमान है कि जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, होर केती चक चक आवे जावे। जिहड़ा रब दा प्यारा बन जाता है उस सारियां दा प्यारा बन जाता है। मस्कीन जी जिथे भी जाते सन ना उत्थों दे हरमन प्यारे बन जाते सन। जैसे बंबई दे विच कोलीवाड़ा, खार, खारगर, दादर, बांद्रा, उल्हासनगर, फिर गुजरात दे विच अहमदाबाद, गांधीधाम, भावनगर, वख-वख शहरां दे विच मस्कीन साहब जी जद कथा करते सन तो उन्हां दी कथा दी खुशबू पंथ दे विच फैलनी शुरू हो गई। संगतां उड़ीकण लग पईयां भी सानू कदों कथा सुणाणगे मस्कीन साहब जी। उत्थों मस्कीन जी कोई 1969-70 की गल है। वैसे तो मस्कीन जी जदों भी दिल्ली जाते सन ना तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के अस्थान के उत्ते जरूर नतमस्तक हो के अरदास करके असीस लैके फिर जाते सन उत्थों दिल्ली तो। पर 69-70 दे विच जद मस्कीन साहब जी सीसगंज साहब पहुँचे तो इन्होंने उत्थे कथा का टाइम मंगया।
टाइम दे दिता गया। उस वेले ज्ञानी हरदीप सिंह जी होंदे सन उत्थे, और दिल्ली कमेटी दे जो सकत्तर सन भाई साहब संतोख सिंह जी, उन्होंने जथेदार भी कहा जाता सी, जथेदार संतोख सिंह जी। उन्होंने जब कथा सुनी और संगत दे उत्ते जब प्रभाव वेख्या उन्होंने, तो उन्होंने भी संगत दे विच मस्कीन जी कोलों प्रण लिया कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे शहीदी पुरब दे उत्ते तुसी किधरे नहीं जाओगे, इत्थे हाज़री भरिया करोगे तुसी गुरु तेग बहादुर साहब दे शहीदी पुरब दे उत्ते। और मस्कीन जी बाकायदा सतगुरां दे शहीदी पुरब दे उत्ते हर साल उत्थे हाज़री भरते रहे ने। दिल्ली कमेटी ने मस्कीन साहब जी नूं एक परसनल एक कमरा दिता है सी पक्के तौर ते ही, शायद अज भी उन्हां दा कमरा उत्थे ही मौजूद है वो, और उन्हां दे कोल ही है, उन्हां दे परिवार दे कोल है। पक्की रिहाइश उत्थे दिती हुई सी, जदों मर्जी तुसी आ सकदे हो, जा सकदे हो, जद भी आओ जरूर गुरु तेग बहादुर साहब दे चरनां दे विच तुसी हाज़री भरो इत्थे मस्कीन साहब जी। और जद पहुँचते सन तो पता नहीं किवें संगतां दे विच प्रचार हो जांदा सी, किवें संगतां दा इकट्ठ शुरू हो जांदा सी, कुछ पता नहीं सी चलदा। पर मस्कीन साहब जी ने उत्थे भी लंबा समा एक अपनी जिंदगी का बेनागा उत्थे हाज़री भर के गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कीतियां हैं सीसगंज साहब दे विच। इसे तरह ही पटना साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे प्रकाश पुरब दे उत्ते संत करतार सिंह जी ठट्ठे टिब्बे वाले और पंडित निश्चल सिंह जी जमुना नगर वाले, इन्होंने बड़ी वड्डी भूमिका निभाई ते मस्कीन साहब जी नूं पटना साहब लैके गए। उत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पुरब के उत्ते मस्कीन साहब जी लगातार कई सालों तक बेनागा उत्थे कथा करते रहे। मस्कीन जी जब मस्कीन जी नूं हार्ट की प्रॉब्लम हुई सी ना, डॉक्टरों ने मना किया सी कि तुसी नहीं जाना, पर फिर भी गुरु प्रेम का सदका मस्कीन साहब जी उत्थे पहुँचे सन, नागा नहीं पैण दिता। आख्या मैनू कुछ नहीं होंदा, तुसी मैनू जाण दिओ। पहुँचे सन उत्थे वो मस्कीन जी। पर उत्थों दी एक घटना कि संत निश्चल सिंह जी मस्कीन साहब जी नूं किसे घर विच लै गए। हालांकि मस्कीन जी रुकना नहीं सन चाहते, पर उन्होंने आख्या नहीं इत्थे रुको तुसी। किसी दे घर विच कोई अमीर परिवार सी, बहुत वड्डा उहदा घर। संत निश्चल सिंह जी दे नाल भी कुछ बंदे सन, कुछ मस्कीन जी दे नाल सन, कोई 25-30 शरीर इक्को ही घर दे विच रुकण। आखिर घर दे विच साधन तां लिमिटेड ही हुंदे ना, सब कोल कोई सीमा हुंदी है। तो ठंड के दिन सन बहुत ज़्यादा। मस्कीन जी जब अमृत वेले उठे तो उन्होंने वेख्या कि परिवार के जितने मैंबर ने वो सब बाहर बरांडे दे विच सुते हुए ने, ते उत्ते लैण वास्ते कोई भारा कपड़ा भी नहीं है, कोई रजाई, कोई कंबल, चादरां दे विच ठिठुरे पे सन विचारे। मस्कीन जी नूं ठीक नहीं लगा है। उसे वेले अमृत वेले ही अपना समान चुक के ते गुरुद्वारा साहब चले गए। संत निश्चल सिंह जी जद उन्होंने पता लगा तो वो लभदे रहन मस्कीन जी कित्थे गए ने, लभो उन्होंने। तो जद मस्कीन जी मिले उन्होंने पता लगा तो गुरुद्वारा साहब चले गए ने। तो उन्होंने संतां ने आख्या भी तुसी उत्थे क्यों नहीं ठहरे, तुसी उत्थों आ क्यों गए हो। मस्कीन जी कहते ने मैनू जो आराम इत्थे मिलता ना गुरु के चरणों दे विच, वो किधरे होर नहीं मिल सकता, मैनू किधरे होर नहीं। तखत श्री पटना साहब भी मस्कीन जी बिना नागा लगातार कई सालों तक, मेरे अंदाजे के मुताबिक शायद 35-40 सालों तक लगातार हाज़री भरते रहे, और कदी उन्होंने फंड विचों माया नहीं लई, उन्होंने कदी भी नहीं।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਿਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਨਕ ਚੀਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਬਿਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ 8 ਦਿਨ, ਕਦੀ 10 ਦਿਨ, ਕਦੀ 5 ਦਿਨ, ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਐਸੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 25-30 ਦਿਨ, 1 ਮਹੀਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਿਦਰ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਾਗਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਵੀ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਗਿਆਨੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੰਨੂ ਦੇ ਨੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਭਗਤ ਜੋਧਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੰਨੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੰਨੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ 1968-69 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2004 ਤੱਕ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜੀਵਨ ਝਲਕੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀਰਾ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਜੱਬੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜੱਬੀ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਲਾਬ ਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਜੱਬੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀਰਾ ਦਾ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀਰਾ ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ। ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਦ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਭਰਤ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਫਿਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇਤਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਗਿਆਨੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਪਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਂਟ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। ਉੱਥੇ 68-69 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੱਕ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਕਵੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਵੀਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ बदस्तूर जारी है और जारी रहेगा। तो ऐसे महान कथावाचक मस्कीन साहब जी जिन्होंने कई स्थानों ते जिथे प्रण किया ना, फिर उस प्रण नूं रहंदे सवासा तक मस्कीन साहब जी ने फिर निभाया है। उसनूं कभी भी उन्होंने स्थानों के उत्ते नागा नहीं पैण दिता है। ऐसे ही होर भी कुछ समागम सालाना ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਕਥਾ ਸਾਗਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ YouTube ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।